and I have been elected as leader of my party and your Prime Minister, and that work begins immediately. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर। 24 अक्टूबर 2022 दिवाली के दिन ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी ने पॉलिटिशियन ऋषि सुनक को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर घोषणा किया है। आपको बता दें कि दोस्तों, इस बात से ब्रिटेन की लोग जितना खुश नहीं है उससे भी कई ज़्यादा भारत की लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय लोगों का मानना है कि एक दिन हमारे देश पर राज करने वाले ब्रिटेन देश अब एक भारतीय के द्वारा चलाया जाएगा। अब ऐसे कई सारे लोगों के मन में ये क्वेश्चन तो जरूर आता होगा कि आखिर कौन है ये ऋषि सुनक और एक भारतीय होके कैसे बने ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ब्रिटेन की नई प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। फैक्ट नंबर 1, 12 मई 1980 को यूके की साउथहैम्पटन शहर में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। पिता का नाम यशबीर सुनक जो कि एक डॉक्टर हैं और माँ उषा सुनक एक फार्मासिस्ट हैं जो कि एक केमिस्ट्री की दुकान चलाती थी। इनके अलावा ऋषि सुनक की एक भाई और बहन भी हैं। भाई का नाम संजय जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं और बहन राखी जो कि न्यूयॉर्क सरकार के लिए काम करती हैं एज ए चीफ ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग एट द यूनाइटेड नेशन ग्लोबल फंड फॉर एजुकेशन। नंबर 2, ऋषि सुनक एक पंजाबी खत्री फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऋषि सुनक की ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादा दादी नॉर्थ लाहौर की गुजरावाला से थे जो कि फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। भारत और पाकिस्तान की विभाजन से पहले ही ऋषि सुनक की ग्रैंड पेरेंट्स ईस्ट अफ्रीका चले गए थे और ईस्ट अफ्रीका में कई दिन रहने के बाद वो इंग्लैंड की साउथहैम्पटन शहर में आकर बस गए थे, जहां 1980 में ऋषि सुनक का जन्म हुआ था। नंबर 3, फिलहाल अभी 3 देशों के लोग दावा कर रहे हैं कि ऋषि सुनक उन्हीं के देश की मूल बासिंदा है, ईस्ट अफ्रीका, पाकिस्तान और इंडिया। ईस्ट अफ्रीका क्योंकि ऋषि सुनक की ग्रैंड पेरेंट्स सबसे पहले वहां जाकर बसे थे, और पाकिस्तान ऋषि सुनक की ग्रैंड पेरेंट्स नॉर्थ लाहौर गुजरावाला से थे जो कि फिलहाल अभी पाकिस्तान में है। लेकिन ये 2 देशों से ज़्यादा इंडिया के लोग ज़्यादा सेलिब्रेशन कर रहे हैं क्योंकि ऋषि सुनक एक हिंदू पंजाबी हैं। नंबर 4, एजुकेशन। ऋषि सुनक यूके की विंचेस्टर कॉलेज से अपनी प्रारंभिक पढ़ाई शुरू किए थे, जिसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिलोसफी एंड इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल किए थे एंड 2006 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किए थे एज ए फुल ब्राइट स्कॉलर। नंबर 5, शुरुआती कॉलेज के दिनों में ऋषि सुनक एज ए वेटर के रूप में भी काम कर चुके हैं। नंबर 6, शुरुआती समय में ऋषि सुनक एज ए बिजनेस एनालिस्ट के रूप में गोल्डमैन सैक्स में काम किए थे और उसके बाद 2009 में ऋषि सुनक हेड्ज फंड फ्रेम में ज्वाइन किए थे जिसका नाम चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड मैनेजमेंट एंड तेलिमी पार्टनर्स। ऋषि सुनक नारायण मूर्ति की कंपनी कैटामरान वेंचर में भी डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। नंबर 7, लव लाइफ। ऋषि सुनक की पत्नी का नाम है अक्षता मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। और आपको बता दें कि दोस्तों, अक्षता मूर्ति ब्रिटेन की अमीर औरतों में से एक है। नंबर 8, अक्षता मूर्ति का जन्म 1980 में भारत की हुबली में हुआ था। हायर एजुकेशन के लिए अक्षता मूर्ति ब्रिटेन जाने का फैसला किए थे। अक्षता कैलिफोर्निया में इकोनॉमिक्स एंड फ्रांस की पढ़ाई किए थे और लॉस एंजलिस में डिप्लोमा इन क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम द फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग एंड मर्चेंडाइजिंग और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA किए थे। नंबर 9, MBA की पढ़ाई करते समय ही स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में अक्षता मूर्ति एंड ऋषि सुनक का मुलाकात हुआ था। सुनने को मिलता है कि दोनों पहली मुलाकात में ही कई घंटे तक एक दूसरे से बात किए थे। नंबर 10, ऐसे ही कॉलेज के बाद एक दूसरे के साथ बात करना और एक दूसरे के साथ वक्त बिताने से धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और अपनी रिलेशनशिप के बारे में जब अक्षता पिता नारायण मूर्ति को बताए तो नारायण मूर्ति हैरान हो गए थे। नंबर 11, एक इंटरव्यू के दौरान नारायण मूर्ति बता रहे थे कि जब पहली बार बेटी अक्षता मुझे ऋषि के बारे में बताई तो मुझे काफ़ी बुरा लगा क्योंकि बेटी के लिए मैं काफ़ी पॉजिटिव था, लेकिन जब ऋषि से पहली
बार मिला तो मेरी सोच ही बदल गई थी और मुझे पता चल गया कि ऋषि कितना शार्प माइंडेड एंड ईमानदार इंसान है। नंबर 12, 3 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2009 में बेंगलुरु में शादी किए थे ऋषि एंड अक्षिता। शादी की कार्यक्रम 2 दिन तक चला था। नंबर 13, शादी के बाद ऋषि एंड अक्षिता कुछ दिन कैलिफोर्निया में रहने के बाद यॉर्कशायर आ गए थे और आज ऋषि और अक्षिता कृष्णा और अनुष्का जैसे 2 बेटियों की पेरेंट्स हैं। नंबर 14, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षिता मूर्ति संपत्ति के मामले में ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II से भी ज्यादा अमीर हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अक्षिता मूर्ति के पास लगभग $1 अरब यानी कि 7,600 करोड़ मूल्य की इन्फोसिस की शेयर्स मौजूद है। साथ ही अक्षिता मूर्ति एक फैशन डिजाइनर भी है और अक्षिता मूर्ति की नेटवर्थ $1.2 बिलियन है। साथ ही अक्षिता मूर्ति की खुद की ब्रांड भी है अक्षिता डिजाइनिंग नाम के। नंबर 15, ब्रिटेन की 250 सबसे ज्यादा धनी व्यक्तियों की लिस्ट में ऋषि सुनक एंड अक्षिता मूर्ति भी आते हैं। नंबर 16, ऋषि सुनक पॉलिटिकल कैरियर। ऋषि सुनक was selected as the conservative candidate for Richmond, Yorkshire in October 2014 and in 2015 general election Rishi Sunak was won with majority of 19,550 votes. Rishi Sunak was elected as an MP from Richmond, Yorkshire 2015 to 2017. साथ ही ऋषि सुनक पार्लियामेंट में इन्वायरमेंट, फूड एंड रूरल अफेयर्स सिलेक्शन कमेटी का मेंबर भी थे। नंबर 17, इन 2016 में ऋषि सुनक ब्रेक्जिट यूके की लिविंग यूरोपियन यूनियन को समर्थन करने की वजह से पार्टी में ऋषि का पावर लगातार बढ़ता गया और 2017 की जनरल इलेक्शन में ऋषि सुनक एक बार फिर से विद मेजोरिटी 23,108 वोट से री इलेक्ट हुए एज एन एमपी फ्रॉम द सेम सीट इन जनरल इलेक्शन। नंबर 18, इन 2019 July 24, ऋषि सुनक was appointed Chief Secretary to the Treasury by Prime Minister Boris Johnson. In next day 25 July, ऋषि सुनक became a member of the Privy Council. और जब कैबिनेट में बदलाव किया गया तो ऋषि सुनक को एज ए चांसलर ऑफ द एक्सचेकर अपॉइंटेड किया गया, मतलब वहां का फाइनेंस मिनिस्टर। नंबर 19, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के ऊपर मीडिया, पब्लिक एंड ओपोजिशन पार्टी सभी मिलकर काफी सारे आरोप लगाते हैं और इनफैक्ट बोरिस जॉनसन उन आरोपों का जिम्मेदार भी थे। और ये बात जब बोरिस जॉनसन की पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी को पता चलती है तो काफ़ी सारे एमपीज बोरिस जॉनसन को विरोध करने लगते हैं और जब तक बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर की पद पर है हम कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं कहकर एक के बाद एक एमपी रिजाइन देकर चले जाते हैं और ऋषि सुनक भी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर की पद से रिजाइन दे देते हैं। साथ ही अगले 24 घंटे में 62 एमपीज अपनी अपनी पद से रिजाइन दे देते हैं और मजबूरन 7 जुलाई 2022 को बोरिस जॉनसन भी अपनी प्राइम मिनिस्टर की पद से इस्तीफा दे देते हैं। नंबर 20, जुलाई 22 में बोरिस जॉनसन की रिजाइन के बाद अब 2 नाम प्राइम मिनिस्टर पद के लिए आता है, ऋषि सुनक एंड लिज ट्रस। वोटिंग ऑनलाइन तरीके से होता है। लिज ट्रस यहाँ पर 57% मेजोरिटी से जीत जाती है और 8 सितंबर को लिज ट्रस को यूके का नया प्राइम मिनिस्टर घोषणा किया जाता है। 23 सितंबर को लिज ट्रस एक नई प्लान रिप्रेजेंट करती है यूके की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए और एक बड़ा पैकेज रिलीज करती है टैक्स कट को, लेकिन ये एक बड़ा फ्लॉप आइडिया निकलता है जिसकी वजह से ब्रिटिश पाउंड की जो वैल्यू था वो पूरी तरह गिरकर ऑल टाइम लो में पहुंच जाता है। लिज ट्रस की इमेज जनता के सामने और अपनी पार्टी के सामने पूरी तरह गिर गई थी और मजबूरन 22 अक्टूबर को लिज ट्रस भी प्राइम मिनिस्टर की पद से रिजाइन दे देते हैं। कंजर्वेटिव पार्टी यहाँ पर जानती थी कि अगर दोबारा इलेक्शन किया जाएगा तो उनका जीतना इम्पॉसिबल है और इसलिए पार्टी अपनी पार्टी से ही किसी को प्राइम मिनिस्टर के लिए चुनने का फैसला करती है। प्राइम मिनिस्टर पद के लिए जो लीडर खड़े होंगे उन्हें मिनिमम 100 एमपीज का सपोर्ट चाहिए और ऋषि सुनक इसी 100 एमपीज की क्राइटेरिया को सबसे पहले ही क्रॉस कर देते हैं और फाइनली 24 अक्टूबर को ऋषि सुनक यूके का नया प्राइम मिनिस्टर घोषणा किया जाता है और फिलहाल अभी ऋषि सुनक के सामने बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटीज है और अब देखना बाकी है कि किस तरह ऋषि सुनक यूके की परेशानियों को सेव करते हैं। नंबर 21, ऋषि सुनक के बारे में कुछ। ऋषि सुनक इज द यूके's फर्स्ट नॉन वाइट प्राइम मिनिस्टर। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम यॉर्कशायर। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ कलर। ही इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर born to immigrant.
and Rishi Sunak is the first British Asian Prime Minister. He is the first Indian origin Prime Minister. He is the first Prime Minister who is practiced in Hindu. He is the first millennial Prime Minister. Number 22 कंट्रोवर्सी। फिलहाल कुछ दिन पहले ऋषि सनक की पत्नी अक्षिता मूर्ति के ऊपर ये आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी जो नॉन डोमिसाइल स्टेटस है उसका इस्तेमाल करते हुए कई सारे टैक्स को पे नहीं किया है। हालांकि सर अप्रैल 8 को उन्होंने ऐलान किया था कि उन्होंने अपनी सारी टैक्स को पे कर दिया है जो कि उनका इनकम होता है ग्लोबल सोर्स से। नंबर 23 ऋषि सनक के ऊपर भी ये आरोप लगाया गया था कि उनके पास एक्सचेकर बनने के बाद भी 18 महीने तक यूएस का परमानेंट सिटीजन का वीजा था जिसे इन्होंने हाल ही में एग्जिट किया है। नंबर 24 ब्रिटेन में कई सारे लोगों में ये धारणा है कि ऋषि सनक बहुत ही अमीर परिवार से हैं जो कि आम लोग और उनके बीच एक फासला तय करता है। नंबर 25 ऋषि सनक कई बार कह चुके हैं कि मेरे माता पिता मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए काफ़ी मेहनत किए हैं, साथ ही मैं भी काफ़ी मेहनत किया हूँ। शुरुआती दिनों में मैं मेरी माँ की छोटी सी दवाई की शॉप में काम करता था, साथ ही कॉलेज के दिनों में मैं एक वेटर के रूप में भी काम किया हूँ। तो यही थी दोस्तों यूके की नई प्राइम मिनिस्टर ऋषि सनक के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बात है। आपको वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।